नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीट का मॉक टेस्ट 4। और जैसा कि हमें पता है, रीट का एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ चुका है। और पहले 25 अप्रैल को होना था, अब वो 20 जून को हो गया है। तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वह कंटिन्यू करते रहना है। इसमें कोई लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है, अप्लाई किया है, तो इस तरह से कॉम्पिटिशन जो है बढ़ गया है। इसलिए हमें अपनी लगातार तैयारी करते रहना है। अब चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? देखिए, गैर नृत्य क्या होता है? गैर नृत्य जो है दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। और ये इस नृत्य में बहुत सारे लोग सर्कुलर फॉर्म में खड़े हो जाते हैं और हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं और शहनाई की आवाज़ पर ये डंडे को टकरा टकरा करके डांस करते हैं। तो ये जो है नृत्य जो है बहुत ही पॉपुलर है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इस जगह। और ये जो है होली के त्योहार पर किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी। डी कहाँ पर है? डी हमारा भरतपुर में है, जो कि भरतपुर के राजाओं की राजधानी रहा था। और यहाँ पर डी महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। और यहाँ पर जो है फव्वारे और महल बने हुए हैं और पाइपलाइन बिछी हुई है पानी की, पुराने ज़माने की, और वो फव्वारे लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन ए डी। व्यवहारिक साधन है एक सरल भाषा का। ऑप्शन बी गैर औपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन सी औपचारिक शिक्षण का। ऑप्शन डी अनौपचारिक शिक्षा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनौपचारिक शिक्षा का। बाटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। देखिए, बाटाड़ू एक गांव है और ये बाड़मेर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर बाड़मेर होगा। और ये जो है वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत ही कमी रहती थी, तो उस ज़माने में एक एक बूंद के लिए भी आदमी तरस जाता था। तो उस समय यहाँ के जो जागीरदार थे रावल गुलाब सिंह, उन्होंने इसको बनवाया था। इसको रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। ये संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ पर एक गरुड़ की एक स्टैचू भी लगी हुई है और बहुत ही सुंदर नक्काशी इस पर की गई है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है। चादम छपाई और अजरक छपाई का संबंध किन स्थानों से है? ऑप्शन ए बीकानेर जैसलमेर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ बाड़मेर, ऑप्शन सी जयपुर जैसलमेर, ऑप्शन डी कोटा बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ बाड़मेर। चादम छपाई जो है वो लाल, काले एवं हरे रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है, जबकि अजरक छपाई में लाल एवं नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। दोनों और छपाई की जाती है। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ बाड़मेर। राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वो पशु क्या है? गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी। देखिए, ग्रामीण इलाकों में ये पशुओं को पाला जाता है और उनसे दूध वगैरह या कुछ अन्य चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा जो है इससे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं इनके थ्रू। तो इसलिए इनको बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में इन जानवरों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर जो है राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा जो है बकरी जो है उसको पाला जाता है, इसलिए सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? बकरी का है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राजस्थान में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर है लिग्नाइट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो एंथ्रासाइट होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, पीट में सबसे कार्बन की मात्रा कम होती है। तो लिग्नाइट जो है वो इसका यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलते बस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 मई और ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 मार्च। राजस्थान में कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? गेहूँ, मक्का, बाजरा, गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल। तो इसका सही आंसर है बाजरा, क्योंकि बाजरा जो है वो राजस्थान के बहुत बड़े एरिया में इसकी फसल लगाई जाती है और बहुत ज़्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिए दोस्तों। इसका सही आंसर है बाजरा। संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी खुजली, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो यहाँ पर जो है पोलियो, मलेरिया और खुजली तीनों संक्रामक रोग हैं। असंक्रामक रोग यहाँ पर क्या है? स्कर्वी है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी।
आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति। पक्षी एक ही वक्त में एक ही चीज़ देख पाते हैं, दो अलग अलग चीज़ देख पाते हैं, कई सारे चीज़ें देख पाते हैं, एक भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दो अलग अलग चीज़ें देख पाते हैं। राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था बीना से कोटा के मध्य, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य, अहमदाबाद से अजमेर के मध्य और दिल्ली से अलवर के मध्य। तो इसका सही आंसर है आगरा फोर्ट स्टेशन से बांदीकुई के मध्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा उड़ीसा में स्थित है और ये जो है वो खारे पानी के मगरमच्छ के लिए बहुत ही पॉपुलर है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा में है और काफ़ी लंबे लंबे यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या मालवा का पठार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है सबसे पुराना और बड़ा पठार है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर या आयनोस्फीयर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और इसलिए ये जो है जो आंधी तूफान वगैरह नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये वायु जो प्लेन वगैरह उड़ाने के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? मैनजीफेरा इंडिका या फिर नीलियोम्बो न्यूसीफेरा या मेलास प्यूमिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल हमको पता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। लेकिन यहाँ पर कमल ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने? इसका वैज्ञानिक नाम दिया है, तो वो हमको याद रखना होगा, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को गलत कर आएंगे। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नीलियोम्बो न्यूसीफेरा। इसका सही आंसर क्या है? नीलियोम्बो न्यूसीफेरा। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? हमारा राइट आंसर है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं चित्रपाटन, सृजनात्मक लेखन, निर्देशन स्लैश प्रदर्शन होना चाहिए। और ऑप्शन डी लास्ट क्या है हमारा? हस्तपरक विधि। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या है? हस्तपरक विधि। बादशाह का मेला भरता है, कहाँ भरता है, कहाँ लगता है बादशाह का मेला? कोलायत में, पर्वतसर में, जयपुर में या ब्यावर में। तो इसका सही आंसर है ब्यावर में। ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में है। और ये जो है अजमेर वहाँ लगता है और बहुत ही फेमस मेला है। शायद इसके बारे में बताया जाता है कि पहले अकबर बादशाह ने कुछ राय टोडरमल को कुछ 2-2.5 दिन के लिए कुछ बादशाह बना दिया था, ऐसा कुछ मतलब पुरानी स्टोरी है, तो इसलिए बताते हैं। तो ये जो है बादशाह का मेला भरता है और ये ब्यावर में भरता है। ब्यावर अजमेर में है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराना। पाठ्य पुस्तक की अपनी एक सीमा होती है, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है विषय वस्तु को सुस्पष्ट, सुबोध व एवं सुग्राह्य बनाने हेतु। तो और लास्ट क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पहलू है? अधिगम शैली, ऑप्शन बी आनुवांशिकता, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अधिगम शैली। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
पानी की उपलब्धता की जांच के लिए कौन सा पौधा फसलों के साथ लगाया जा सकता है? केले का पौधा, खिजड़ी वृक्ष, नेपथ्यंस, क्रोटोन। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? क्रोटोन। क्रोटोन को क्या करते हैं? फसल के साथ लगा दिया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती नहीं हैं। तो क्या होता है, जब पानी की कमी होती है तो ये पौधा सूख जाता है। तो इस पौधे को सूख जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि फसल को पानी की ज़रूरत है। तो इससे किसान समझ जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है और वो फसल में पानी को लगाता है। तो क्रोटोन जो है क्या करता है, इस क्रोटोन पौधे का हम इस तरह से उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए छात्रों की त्रुटियों को इंगित करना, अगली कक्षा में छात्रों को बढ़ावा देना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड प्रदान करना और अधिगम्य अंतराल का निदान करने और सुधारात्मक उपाय करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अधिगम्य अंतराल का निदान करने और सुधारात्मक उपाय करना। अधिगम विकलांगता जो शारीरिक समन्वय को प्रभावित करती है क्या कहलाती है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों में के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए? कहानियों के लिए, कहानी और गतिविधियों के लिए, परिभाषा, तथ्य और दुर्लभ जानकारी, ऑप्शन सी उदाहरण, या ऑप्शन डी आकृति का चित्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिभाषा, तथ्य और दुर्लभ जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षण में क्या सम्मिलित है? सामाजिक अध्ययन सम्मिलित है। ऑप्शन ए सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी विज्ञान या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, आंसर डी। निम्न में से असत्य कथन है। मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं। इग्लू गुंबद के आकार का होता है। ऑप्शन सी असम के घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। और लास्ट जो है क्या है, जो ऑप्शन डी है वो लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती हैं। तो ऑप्शन ए मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं बिल्कुल सही है। इग्लू गुंबद के आकार का होता है, ये भी सही है। असम के घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं, ये भी सही है। लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती हैं, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन ए रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन सी बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। और ऑप्शन डी तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला है। तो आपके ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन बी संगीता बहल, और ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा, और ऑप्शन डी संतोष यादव। तो सबसे उम्रदराज जो महिला हैं वो है हमारी कौन है? संगीता बहल। ऑप्शन बी संगीता बहल, जो कि जम्मू से आती हैं और जो है जम्मू कश्मीर से आती हैं, और जो है सबसे उम्रदराज महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला हैं। तो इसका सही आंसर है संगीता बहल। संतोष यादव जो है 2 बार चढ़ने वाली महिला हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। अरुणिमा सिन्हा क्या है? दिव्यांग महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, पहली दिव्यांग महिला हैं। और प्रेमलता अग्रवाल जो है वो 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संगीता बहल। इनका नाम कहीं संगीता सिंधी बहल भी लिखा रहता है। तो ये था मेरा वीडियो, और इस तरह से मैं और वीडियो लाता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।